जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी वनडे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि एक आरटीआई से हमें पता चला कि जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आपके 5,512 ये 5500 के आसपास जो ये पद हैं, इनके लिए लगभग लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, उन्होंने पूछा था कि एक आइडिया बता दीजिए सर कि कितना जूनियर असिस्टेंट के लिए कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए ऐसा है कि कट ऑफ का जो आइडिया है वो एग्जैक्ट तो लगा पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक अच्छा आइडिया ज़रूर लगाया जा सकता है कट ऑफ को लेके। क्योंकि मन में सिक्योरिटी आ जाती है, इंश्योर हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है मन कि अच्छा इतने से ऊपर मेरा नंबर है तो मैं आराम से परीक्षा दे सकता हूँ, उसकी तैयारी कर सकता हूँ। तो देखिए बात ऐसा है कि कट ऑफ के लिए अगर हमें आइडिया लगाना है तो 2021 के पीटी को ध्यान में नहीं देना होगा। 2022 के पीईटी को थोड़ा सा ध्यान देते हैं जूनियर आपके जो ये वीपीओ था ग्राम पंचायत अधिकारी, इसको लेकर। तो ग्राम पंचायत अधिकारी में हमें पता है कि लगभग 1468 पद हैं, और 1468 पद के लिए उन्होंने 15 गुना के हिसाब से बुलाया था। अब 15 गुना अगर आप करेंगे इतने पदों का तो लगभग ये आपका 22,000 के आसपास बच्चों होने चाहिए, 22,000 कैंडिडेट्स होने चाहिए। लेकिन उन्होंने बुलाया था 66,600 समथिंग लोगों को। ठीक है, 66,000 से ऊपर लोगों को बुलाया था, तो ऐसे कैसे हुआ? ये 3 गुना कैसे हो गया? 22,000 बुलाने चाहिए थे। तो देखिए बात ऐसा है कि वो लोग इस तरीके से बुलाते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर उनको लेना है बच्चों को, तो 74 नंबर पे जितने कैंडिडेट्स होंगे उनको ले लेते हैं, क्योंकि वो ब्रैकेट में आप देखेंगे उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि समान अंक वाले जो छात्र हैं उनको भी हम ले लेते हैं कट ऑफ में। तो जितने लोग 74 नंबर पे हुए, 74.6, 74.2, इस तरह से नंबर पे जितने भी लोग हुए तो उन सभी को वो गिनते चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनको अगर 15 गुना उनके 22,000 पे होने चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों के जो कि समान अंक होते हैं तो वो उसमें 2-3 गुना ज़्यादा बच्चे होके आ जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 32 से 35 गुना बच्चों को ले रहे हैं, न कि 15 गुना। लेकिन समान अंक वाले बच्चों को उठा लेते हैं, सारे बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए। तो इसीलिए वो होता क्या है कि वो आपको लगता है कि कुल मिलाकर जितने पद हैं उससे 32-33 गुना ज़्यादा बच्चों को लिया जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर ग्राम पंचायत अधिकारी में क्या था कि इसमें आपकी हिंदी टाइपिंग या इस तरह की टाइपिंग का कोई मसला नहीं है। सिर्फ आप सामान्य ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, एक एग्ज़ाम होगा एक स्टेज का, ठीक है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जूनियर असिस्टेंट में ऐसा नहीं है। जूनियर असिस्टेंट में पहले आपको रिटेन देना पड़ेगा, और रिटेन के बाद एक टाइपिंग होगी। अब इसी टाइपिंग की वजह से जो कि हिंदी में होती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलिए इंग्लिश होती है तो लगभग सारे लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी टाइपिंग देनी है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जूनियर असिस्टेंट को उतना प्रीफर नहीं करते हैं। प्लस ये लेवल 3 की जॉब है, तो बहुत सारे लोग जैसे जिन्होंने उस समय पीईटी दिया था और बाद में आपका ये लेखपाल का रिजल्ट आएगा, तो लेखपाल में वो सेलेक्ट हो जाएंगे या किसी और एग्ज़ाम में वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो जूनियर असिस्टेंट को छोड़ देते हैं, प्रीफर नहीं करते, उतना प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसीलिए जो कट ऑफ है आपकी वो थोड़ी नीचे जाती है, इसके लिए जितना आप उम्मीद करते हैं उससे कम जाती है। यही अगर ग्राम पंचायत अधिकारी में भी आपका रिटेन के साथ टाइपिंग होती हिंदी की, तो जो कट ऑफ आप 1468 पदों के लिए आपने 69 मार्क्स देखा था, 69 मार्क्स जनरल के भी थे, ओबीसी में आने वाले कैंडिडेट्स के भी थे, और ईडब्ल्यूएस वालों के भी थे, और जो एससी कैटेगरी में हमारे कैंडिडेट्स थे उनके 68 कुछ नंबर थे, तो लगभग सब लोग क्लोज ही था। इतने नंबर के लिए बुलाए गए थे, इतने अंक जिनके हैं वो लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के दूसरे स्टेज को, यानी पीटी के बाद जो एग्ज़ाम होगा ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर यही यहाँ पे हिंदी टाइपिंग होती तो ये आपकी आराम से 3 से 4 अंक कमी होता, क्योंकि और ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर पाते हैं। यहाँ पर क्या है कि लगभग जिनके जिनके नंबर बने हैं वो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है, और ये लेवल 4 की जॉब है, इसलिए भी लोगों ने दे दिया कि टाइपिंग नहीं है और लेवल 4 की जॉब है, जॉब प्रोफाइल ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका जूनियर असिस्टेंट में, कि जूनियर असिस्टेंट में अब आपके हैं 5512 पद। 5512 पद में अगर आप 15 गुणा करके लेंगे तो कुछ 86 या 88 हज़ार के करीब ऐसे बच्चे आने चाहिए, 82 हज़ार के करीब मान लीजिए, 82 हज़ार के करीब जो हैं वो बच्चे हो जाएंगे टोटल। लेकिन अब बात ऐसा है कि 82 हज़ार के करीब बच्चे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही कहानी होगी ग्राम पंचायत अधिकारी वाली, कि वहाँ पर भी 1468 पदों के लिए बुलाने चाहिए थे 22,000, लेकिन आ गए 66 हज़ार। यहाँ पर भी 82 हज़ार बच्चों को आप समझ के लेके चलेंगे।
लेकिन कितने होंगे? अगर 2 गुना भी बच्चे हो गए, जैसा कि अमूमन देखा जाता है कि जो बड़ी संख्या में बच्चों को लिया जाता है तो जितना उम्मीद करते हैं उससे 2 ढाई गुना बच्चे ज़्यादा ही आते हैं। तो 2 गुना ज़्यादा हो गए तो लगभग 1,60,000 बच्चे आएंगे। और अगर मान लीजिए कि 2 गुना से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो वही फिर लगभग 3 गुना अगर हो गए तो ये तो उतने ही बच्चे हो गए लगभग लगभग जितने बच्चों ने अप्लाई किया है फॉर्म। अब देखिए अभी अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने बच्चे आएंगे। तो बात ये है कि 69 मार्क्स वीपीओ के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 1468 पदों के लिए गए थे। इसमें जो और भी मैंने कैलकुलेशन किया बाकी अपने पिछले जो भी एग्ज़ाम्स आए थे उनको ध्यान में रख के, तो एक निष्कर्ष ये निकला हुआ है कि सीधा सीधा आपके अगर आप देखेंगे 2 गुना बच्चे भी अगर कम से कम आ जाते हैं, लगभग 1,60,000 बच्चों के आसपास का एक ब्यौरा लेके चलते हैं हम लोग। इतने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट का। हो सकता है 2.5 से 3 गुना भी हो जाए, हो सकता है 2 लाख बच्चे भी हो जाएं, लेकिन 1,60,000 बच्चों के लिए आपका 57 से 58 नंबर होना चाहिए। ये एक आपका परसेंटाइल को लेकर कैलकुलेशन था, क्योंकि देखिए 94 परसेंटाइल जिनके थे उनके 65 नंबर हैं, और जिनके लगभग 91 92 परसेंटाइल है उनके 60 के करीब नंबर हैं। अब 91 92 परसेंटाइल होने का मतलब है कि 10% इतने इससे अधिक परसेंट बच्चे आपसे ज़्यादा हैं जो एग्ज़ाम में बैठे थे। तो अगर मान लीजिए आपके 91 से 92 परसेंटाइल हैं, 92 परसेंटाइल मान लीजिए आप, यानी कि 8% बच्चे आपसे वो ज़्यादा हैं रैंक में जो एग्ज़ाम दे के बैठे हैं। तो 25,000 हुए हैं आपके 1 परसेंटाइल, क्योंकि 99 परसेंटाइल का मतलब था आपकी 25,000 रैंक है। 25 लाख बच्चे बैठे थे, 1% कितने हो गए टोटल बैठे हुए बच्चों के? 25,000। तो जिनके भी 25,000 रैंक है उनके 99 परसेंटाइल है, क्योंकि 99 परसेंटाइल का मतलब था कि 1% आपसे अधिक वो बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो 25 लाख बच्चे बैठे हैं तो कितने हो गए 1%? 25,000। ठीक है, तो 25,000 के आसपास आपकी रैंक थी 77 78 नंबर पे। और 94 परसेंटाइल का मतलब था कि लगभग आपके छः छः को अगर आप 25 से गुणा करेंगे तो 1.5 आ गया, यानी आपकी 1.5 लाख के आसपास रैंक है अगर आपके 65 नंबर है। लेकिन देखिए 66,000 कुछ पदों के लिए कुछ बच्चों को जो लिया गया ग्राम पंचायत अधिकारी में उनके तो 69 नंबर है। यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इन सब के लिए अप्लाई ही नहीं किया। यानी वो कहीं ना कहीं आपके लोअर पीसीएस या 4200 ग्रेड पे को ध्यान में रख के उन्होंने पीटी का एग्ज़ाम दिया था, इन सब पदों के लिए नहीं दिया था, तभी वो लोग इन सब पदों के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि अगर आप 60 नंबर के आसपास देखेंगे तो 2 लाख बच्चे होने चाहिए जिनके 60 नंबर तक आए या उससे अधिक आए। ऐसे 2 लाख बच्चे हुए हैं इस परसेंटाइल के हिसाब से। लेकिन 2 लाख बच्चे हुए, लेकिन उसमें जो कि टाइपिंग भी मांगी जा रही है, तो ये मान के चलिए कि 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम नहीं भरेंगे फॉर्म। 40 50 हज़ार आराम से नहीं भरेंगे, 30 हज़ार नहीं भरेंगे। वो अभी तक का ट्रेंड लेकर जो एवरेज है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। तो 1.5 लाख अगर आपकी 1.5 लाख बच्चों को अगर वो लेते हैं तो लगभग लगभग 58 59 नंबर तक वो बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई तो मतलब 2.5 लाख की है, 58 58 59 नंबर तक के बच्चों को वो ले लेंगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। लेकिन अगर ये 1,60,000 हो गया, अब यही मान लीजिए इसके ऊपर हो जाता है, 1,75,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 1,80,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो हर हालत में जो 55 के ऊपर वाले होंगे ये सेफ़ हो जाएंगे। अब ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो एक अच्छी रेंज है वो 55 से 57 नंबर होनी चाहिए। इस रेंज के बच्चों को ये एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए, जैसा कि अभी तक का ट्रेंड है कि 1 लाख मतलब 2 गुना कर लीजिए आप, तो 1,60,000 प्लस बच्चे अगर हो जाते हैं, जो कि होने भी चाहिए, क्योंकि आगे जाने पे क्या होता है कि एक एक नंबर पे कई सारे बच्चे हो जाते हैं, तो 2 से 3 गुना बच्चे एक्सपेक्टेड हैं, उम्मीद है कि इतने बच्चे हो जाने चाहिए। तो 1,60,000 प्लस बच्चों के लिए 57 के आसपास या 56 नंबर या 55 से 57 एक रेंज है, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए। अब ये मान लीजिए यूआर की, ईडब्ल्यूएस वालों की और ओबीसी कैंडिडेट्स वालों के लिए ये रेंज हो जानी चाहिए। जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं वो लोग फिर 52 नंबर 51 नंबर इस तरह से कुछ हो सकते हैं अपना। तो ये एक कट ऑफ का अंदाज़ा है कितना होना चाहिए। 1 महीने में आपका कट ऑफ आ जाना चाहिए, दिसंबर तक है जहाँ तक कि आपका ये कट ऑफ जारी हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। और जनवरी में भी आपका जहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो लोग पूछ रहे थे, तो देखिए जनवरी में एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात है, वरना फरवरी में आप 20 25 फरवरी तक मानिए एग्ज़ाम डेट, जो लगभग एक मैंने पता करने की कोशिश किया ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, वो
20 से 25 फरवरी तक उम्मीद है। ठीक है। और जहाँ तक बात है जूनियर असिस्टेंट की, तो वो भी आगे धीरे धीरे जैसा होगा माहौल पता चलता रहेगा, लेकिन मार्च एंड तक उम्मीद है आखिरी में कि आपका ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। हर हालत में देखिए 8 अप्रैल 7 अप्रैल तक इनको एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, वरना फिर एक बार इलेक्शन का माहौल शुरू हुआ तो फिर आपका एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है कि मई के एंड में चला जाएगा। लेकिन अभी तक जो उम्मीद है कि मई एंड या अप्रैल नहीं जाएगा, मार्च के एंड तक ये लोग जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम करा लेंगे। अभी दिसंबर तक पता चल जाएगी स्पीड क्या चल रही है आयोग में, उसके हिसाब से होगा। लेकिन जो कट ऑफ की बात है कि अगर आपको तैयारी करनी है, तो अगर आपके 55 नंबर या उसके ऊपर बन रहे हैं, 55 या उसके नंबर, देखिए जिनके इनसे इससे कम भी हैं उन्होंने अप्लाई कर रखा है, वो तो सारे ही बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो समान अंक के हिसाब से लगभग 2.5 लाख बच्चे आ जाएं, क्योंकि 80,000 हैं, 82,000 बच्चे उनको पूरे पूरे लेने हैं 15 गुना के हिसाब से। अगर 3 गुना के हिसाब से इसमें और बच्चे आते हैं समान अंकों की वजह से, तो वो 2,48,000, वो आंकड़ा वही घूम फिर के पहुंच गया जितने बच्चे ने अप्लाई किया है। तो मेरी राय तो यही है कि जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है वो सभी लोग तैयारी करिए, इसमें हो गई पूरी कहानी पूरी। लेकिन हाँ, 55+ वालों को मुझे लगता है कि बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। 57 58 ये लोग तो मतलब देंगे ही देंगे। इससे मतलब ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाएगा, 60 या उसके ऊपर नहीं जाएगा, 57 58 के आसपास जाएगा। अगर ये बच्चे बढ़ते हैं तो ये 55 मतलब 54 53 इस तरीके से भी पहुंच सकता है। लेकिन 55+ वाले किसी भी दिन सेफ़ होने चाहिए। तो ये जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आप लोगों ने पूछा था, वो थोड़ा मैंने कैलकुलेशन किया आप लोगों के लिए। इस हिसाब से यहाँ पर आप सेफ़ हैं, अच्छे से मेहनत करते रहिए। बाकी जो भी अपडेट मिलता है, न्यूज़ मिलता है, तो पता करके आपको बता दिया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।